आपकी तारीफ भी कर दी, थोड़ा आप पर तंज भी कस दिया कि अफसर शाहों पर उनको ज्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन किसानों की जो ये परेशानी है, जो ये डबल अटैक है महंगाई की, भाई डीजल के बढ़ते दाम जिसकी वजह से लागत लगातार किसान की बढ़ेगी, ये तो बात आप मानेंगी, और दूसरी ओर ये खाद के दाम जो बढ़ेंगे वो बढ़ना तय है, तो अगली फसल की जो तैयारी करेगा उसमें भी मार पड़ेगी, जो ये फसल काट रहा है किसान उसमें उसकी लागत बढ़ेगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं अपराजिता? आप सबको मेरा नमस्कार। इच्छा तो यह है कि हमारे अन्नदाता के पास ढेर सारा पैसा हो, उन्हें किसी भी तरह की असुविधा न रहे, उनके लिए हजार हजार अच्छी योजनाएं हों, लेकिन मुझे लगता है कि सीमित साधनों को दृष्टि में रखते हुए हम अपने अन्नदाताओं के लिए जितना संभव प्रयास हो कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे विकास के पदक्षेप लिए जा रहे हैं। हमारे किसान किस तरह खुशहाल रहें इस दिशा में हम कार्यरत हैं। मुझे एक अनुरोध करना है, मेरी गुजारिश है कि हम सब थोड़ा सकारात्मक होकर बातचीत करें। देखिए, निराशा के बहुत कारण हो सकते हैं, मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको आशावादी होना है। जो अच्छी बातें हो रही हैं और जो अच्छे काम हो रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें हम नज़रअंदाज न करें तो बेहतर है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि 2018-2019 में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि यह जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यह उत्पादन की कीमत से 1.5 गुना अधिक होगा। और आप देखें, आप 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 आप लगातार देखें, आप एमएसपी का जो रेट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो रेट है, वो बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इसे निर्धारित करने की एक प्रक्रिया होती है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, प्रक्रिया पर आते हैं, प्रक्रिया पर आते हैं। एक मिनट अपराजिता, एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ। राज्य सरकार के सेंटर से बातचीत करके करती है। मैं दूसरी बात कह दूं, मुझे थोड़ा सा बोलने दें, थोड़ा सा बोलने दें जी। एक मिनट अपराजिता, नहीं, आपने एक चीज, मैं आपको पूरा समय दूंगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि आरोप, मैं पूरा वक्त दूंगा आपको, पर आपने 2018 का जो जिक्र कर दिया ना कि सरकार ने तय किया लागत का 1.5 गुना आपको पैसा मिलेगा, मतलब 100 रुपए लगाए आपको 150 रुपए मिलेगा। ये C2+50 लागू कर दिया क्या सरकार ने 2015 में, जिसके बारे में कहा लागत लागू कर दिया तो अर्थव्यवस्था डगमग हो जाएगी। या आप A2+FL की बात कर रहे हैं या सिर्फ A2 की बात कर रहे हैं? ये बड़ा आसान हो जाता है कहना अपराजिता कि हम लागत का 1.5 गुना दे रहे हैं। आप C2+50 दे रहे हैं क्या? मैं आपको बता दूं, 18-19 की बात मैंने कही और उसके बाद कोरोना आ गया, आप इसे भी नज़रअंदाज न करें। मैं 2 बातें रखना चाहूँगी। प्रथम, 2020-2021 C2+50 नहीं मिल रहा ना किसानों को। सबसे अधिक वीट और पैडी, धान और गेहूं का प्रोक्योरमेंट हुआ था, खरीद हुई थी। इसे हमें याद रखना चाहिए, सबसे ज़्यादा। और मैं आपको बता दूं कि 2022-23 में मुझे याद है 1 फरवरी 2022 मैडम निर्मला सीतारमन ने भाषण दिया था, बेहतरीन भाषण। उन्होंने बड़ी अच्छी बात उसमें कही थी कि हम इस बार 22-23 में, हम इस बार जहां तक गेहूं और धान का सवाल है, हम 1208 लाख मीट्रिक टन खरीदेंगे और 163 लाख फार्मर्स, किसान लाभान्वित होंगे और उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 2,37,000 करोड़ रुपए सीधा जाएंगे। और देखिए, अगर आप 19-20 और 20-21 की प्रोक्योरमेंट की संख्या को देखें, रादर वो डेटा को देखें, तो आप पाएंगे कि 19-20 और 20-21 में बहुत फर्क है और हम लगातार करते जा रहे हैं। अभी 21-22 MSP पर कितनी खरीद हुई, खरीफ रबी का MSP पर गेहूं की, और आप हमेशा गेहूं और धान के आंकड़े बताते हैं। अपराजिता, 23 फसलें हैं जिन पर MSP
पर खरीदी करती है, होती है, उनमें से 19 10% से भी कम, मैं उन बता दूं। 19 में से 11 फसलें ऐसी हैं 5% से कम खरीदी हो रही है। अगर गलत कह रहा हूं तो बताइए। मैं बता दूं संदीप जी, मैं सिर्फ गेहूं और धान की बात नहीं कर रही हूं। 22-23 में अभी कुछ समय पहले जब एमएसपी डिक्लेयर हुआ, एमएसपी रेट डिक्लेयर हुआ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य डिक्लेरेशन हुआ, तो आप देखें, मैं 6 फसलों का मूल्य लेकर आपके समक्ष हूँ। एक तो ऑफ कोर्स गेहूं है, बार्ली, चना, मसूर, रेप सीड, सरसों और सैफलार, ये सारे मेरे पास हैं। और अगर आप जिसका देख लें, आप अगर चना का देखें, 130 रुपये इसमें इजाफा हुआ है, जो करीबन 5,230 पर क्विंटल हो गया है। ये बहुत अधिक खरीदी है। कितनी हुई? और उसके अलावा ना जी, ना 130 रुपए बेमानी हो जाते हैं। अपराजिता नहीं, अभी मैं रोक रहा हूं आपको। देखिए, मुझे बोलने चने दें। की एमएसपी पर खरीदी जी। कितनी हुई? आपने एमएसपी कितना बढ़ाया उसमें मेरी दिलचस्पी नहीं। एमएसपी पर चने की, सरसों की, जौ की, बाजरे की, जवार की कितनी सरसों की खरीदी हुई? मुझे वो आंकड़ा बताइए। 8.6% बढ़ोतरी सरसों के मूल्य में हुई। 8.6% सरसों के नहीं, मूल्य में हुई। MSP पर और खरीदी अभी कितने 22-23 प्रतिशत का हुई? प्रोक्योरमेंट की खरीद शुरू हुई है, कितने चल रहा है। प्रतिशत हुई? देखिए अभी चल रहा है, जहां तक देखिए कितने जहां तक प्रतिशत हुई गेहूं का सरसों की सवाल है, खरीदी गेहूं का MSP तो पर? जबरदस्त चल रहा है। 22-23 का मैंने फिर आप अभी गेहूं पर आंकड़ा आ गई। दिया, अभी 21-22 का खरीफ और रबी का प्रोक्योरमेंट चल रहा है। नहीं, मैं आपको बता दूं कि जहां तक 22-23 का सवाल है, अभी अनाउंसमेंट किया गया है और प्रोक्योरमेंट चल रहा है। लेकिन जहां तक 21-22 का सवाल है, अभी गेहूं का प्रोक्योरमेंट चल रहा है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको बता दूं, 433,44,000 मेट्रिक टन हमने प्रोक्योर किया है, और यही फिगर 3,79,000 पिछले साल था। ये आंकड़े आप कई बार बता 3,79,000 चुकी हैं और मैं इनको चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मैं इस आंकड़े को